स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम फिर से प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से तथा प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन को विलोपन विधि से हल किया, लेकिन अब की क्लास में प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन को जो लास्ट मेथड है, जो ब्रजगुणन विधि है, उसके द्वारा हल करना सीखेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों विधि काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। और हमने हर क्वेश्चन को हर विधि से हल करना सिखाया है, क्योंकि हर क्वेश्चन से एक टाइप क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए जानते हैं बाबू। सबसे पहला आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है बुक में। तो इस बुक में सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 8x प्लस 5y, ठीक है, 8x प्लस 5y, ठीक है बाबू, और बराबर 9। और उसके बाद दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है बाबू। यानी कि ये आपको दिया गया है बाबू रैखिक समीकरण, और आपको इससे विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि किस किस का मान दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखे यहाँ दिया गया है, क्या दिया गया है। आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण युग में जो ये वाला पद होता है a1x b1y और c1, ये होता है a2x b2y और c2, यानी इसमें a1 b2 c2 सॉरी a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान दिया गया है। तो a1 का मान कितना है बाबू, a1 का मान 8 है, ठीक है, और a2 का मान कितना है, 3 है। उसी प्रकार b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5, और b2 का मान कितना है, 2। देखिए ये वाला जो पद है ये बराबर के इस साइड आता है, यानी यहाँ 0 रहता है, लेकिन इसमें ये किया गया है कि इसमें आपको बराबर के उस साइड दिया गया है, यानी ये माइनस में इधर आएगा तो होगा इस प्रकार। C1 का जो मान होगा बाबू वो -9 होगा, और C2 का जो मान होगा वो -4 होगा, ठीक है। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि हमने A1 B1 C1 का मान कहाँ से लिखा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी आपको हमने फॉर्मूला बताया है कि जब x का मान निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू, फॉर्मूला होता है b1c2 माइनस b2c1, ठीक है, और बटे में a1b2 माइनस a2b1। ये होता है x का, यानी x का मान निकालना हो तो ये सूत्र लागू किया जाता है, और y का निकालना हो तो C1 A2, ठीक है, C2 A1 और बटे में A1 B2 माइनस A2 B1। ये होता है y का मान निकालना हो तब ये सूत्र लागू किया जाता है, और जब x का मान निकालना हो तो ये सूत्र लागू किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ इस सूत्र की मदद से x का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ B1 का मान कितना है, 5 गुने C2 का मान देखिए -4, तो यहाँ -4 हो गया, और माइनस B2 का मान कितना है बाबू, 2 गुने B1 का मान 5 हो गया, सॉरी C1 का मान, तो यहाँ -9 है, तो यहाँ -9 हो गया, बटे में A1 का मान 8 है और गुने B2 का मान 2 है, तो यहाँ 2 हो गया, माइनस A2 का मान 3 है तो 3 गुने, और B1 का मान देखिए 5 है तो 5 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 में जब -4 से गुना होगा बाबू तो -20 हो जाएगा, और ये माइनस दिया गया है, देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, बटे में 8 दूना 16 और -5 15, यानी जो x का मान आएगा देखिए 20 यहाँ माइनस में है तो -2, और बटे नीचे 16 में से 15 जाएगा 1, यानी x का मान जाएगा -2 आएगा, ठीक है। ये आ गया x का मान। अब आपको y का मान निकालना है, तो देखिए y बराबर क्या दिया गया है, C1, तो C1 का मान -9 और गुने A2 का मान 3, अब देखिए माइनस C2 का मान देखिए -4 और गुने B1 का मान 5, तो यहाँ 5 हो गया, और बट्टे में A1 का मान देखिए 8 है और गुने B2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, माइनस फिर से A2 का मान कितना है बाबू, 3 है तो 3 हो गया, और गुने B1 का मान 5 है तो 5 हो गया, यानी y बराबर
9 3 27, तो माइनस में 27 हो गया। अब देखिए माइनस माइनस ये प्लस हो गया और ये 20 हो जाएगा, पंचों का 20 और बटे में 8 गुना 16 और माइनस ये 15, यानी y का जो मान आएगा देखिए माइनस 27 और 20 कितना हो जाएगा बाबू, -7 और नीचे 1, यानी कि y का जो मान आएगा वो -7 आ जाएगा। ठीक है, यानी x का मान आया है -2 और y का मान आया है -7। पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए बाबू इसे हम मिटा देते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। देखिए बाबू दूसरा जो क्वेश्चन है दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। ठीक है, और दूसरा जो समीकरण दिया है 3x प्लस 5y बराबर 74। ठीक है, तो इसमें भी आपको करना ये होगा कि सबसे पहले a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान लिख दीजिए। उसके तत्पश्चात आप करिए कि जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के जरिए हमने जो x का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लिखा उसको लिख दीजिए, और सेम नियम के आधार पर आप इसका भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, दिया गया है, तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं दिया गया है। क्या दिया है बाबू, a1 बराबर दिया है 2 और a2 बराबर दिया है 3, b1 बराबर 3 और b2 बराबर 5, c1 बराबर -46 और c2 बराबर -74। ठीक है, अब यहाँ लिखिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, सबसे जो आसान मेथड कहा जाए तो यही आसान सबसे मेथड है, क्योंकि इसमें आपको a1 a2 b1 b2 का मान लिख देना है। उसके पश्चात आप फॉर्मूला को लिख दीजिए और जो मान जहां पुट करना है लिख के कैलकुलेशन कर दीजिए। तो सबसे आसान अगर किसी बच्चा को कोई मेथड लगता है तीनों में से तो बीजगणित विधि लगता है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो। देखिए x बराबर क्या होता है बाबू, b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1, ये हो गया x का। अब y का क्या होगा, c1 a2, ठीक है, माइनस c2 a1 बटे में a1 b2 और माइनस a2 b1। थोड़ा सा आप इस जो फॉर्मूला लिखते समय आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि ये अगर थोड़ा सा गलत होगा, a1 की जगह अगर a2 होगा तो आप वहां मान रख दीजिएगा, जिससे आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखते समय आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। अब देखिए हमने जो लिख दिया, उसके बाद b1 का मान 3 है तो 3 और गुने c2 का मान -74, तो -74 और माइनस b2 का मान 5 हो गया तो 5 गुने c1 का मान -46 हो गया तो -46, और बटे में बाबू a1 का मान देखिए 2 है और b2 का मान 5 है तो 5 हो गया माइनस। देखिए फिर से बाबू a2 का मान कितना है, 3 है और b1 का मान 3 है, तो x बराबर 74 में जब आप कीजिएगा गुना किससे बाबू, 3 से, तो देखिए 4 3 12 का 2 और 17 का 21 और 1 22। ठीक है, और ये माइनस में तो माइनस यहाँ लग जाएगा। उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो 230 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 5 गुना 10 और माइनस ये 9 हो जाएगा। तो आप जब -2 से 22 यहाँ है और यहाँ 230 है तो हो जाएगा 8 बटे 1, यानी x का जो मान आएगा वो 8 आ जाएगा। ठीक है बाबू, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब आपको y का मान निकालना है, तो देखिए y का मान कितना दिया गया है, c1 यानी -46 गुने a2 का मान देखिए 3 है तो 3 लिख दीजिए, माइनस c2 का मान -74 है तो -74 और गुने b1 का मान a1 का मान कितना है तो 2 है तो 2 हो गया, बटे में a1 का मान यानी जो यहाँ आप लिखे हैं वही लिख दीजिए। देखिए 2 गुने 5 माइनस 3 गुने 3, क्योंकि दोनों नीचे वाला सेम रहता है तो आपका ये टाइम बचेगा। आप अगर यहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि दोनों सेम है और यहाँ जो लिखा गया है आप वहां भी लिख सकते हैं, इससे आपका टाइम का बचत होगा। ठीक है, अब देखिए y बराबर 46 में 3 से गुना करने पर 6 3 18 का 8 और 4 3 12 1 13, यानी -138 हो गया। ठीक है बाबू,
और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 74 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 4 दूना 8 हो जाएगा और 7 दूना 14, 148 हो गया। उसके बाद बटे में ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9, यानी y बराबर 138 है और यहाँ 148 है। डिफरेंट है 10 का और इसके पहले पॉजिटिव यानी प्लस चिन्ह है और ये बड़ा है इसलिए 10 हो जाएगा और नीचे 1 हो गया, यानी y का मान कितना आ गया बाबू, 10 आ गया। तो हमें पूरा उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और हमने 2 क्वेश्चन इस टाइप पर आपको बता दिए। अब जितने भी प्रश्नावली में क्वेश्चन दिए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन को आपको बृहज्गुणन विधि से हल करना है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन के जरिए उस सभी के सभी प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।